तो पहला आपके ऑप्शन है कि आपको अगर कोई भी कंटेनर अपना क्रिएट करना है, नाउ यू कैन क्रिएट अ कंटेनर। तो अगर आपको कोई भी कंटेनर क्रिएट करना है तो सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है कि आप उसमें डिफॉल्ट इमेज यूज करिए और अपना डायरेक्ट कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। दूसरा है आपका विद डॉकर कस्टम इमेज। आप अपनी कस्टम इमेज यूज कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ कस्टम इमेज भी आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, अपना कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन वाया कंटेनर इमेज। और आप तीसरा जो अपना कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेनर। तो ये तीनों वेज में आज आपको बताने वाला हूं। सो अब मैं इसमें से एक्सप्लेन कर देता हूं कि तीनों में क्या फर्क है। गाइस, डिफॉल्ट डॉकर इमेज का मतलब है कि हमारे पास एक रेपोजिटरी है। इन दिस रेपोजिटरी and this repository name is Docker Hub. So the default image is provided by others. Default image is provided by the other users and anyone use this image. तो guys, कोई भी इन images को use कर सकता है। With Docker custom image, so Docker custom image का मतलब है कि this image created by user. As per your requirement. सो एज पर योर रिक्वायरमेंट का मतलब है कि मैं यहाँ पर एक कंटेनर बनाना चाहता हूँ और मैं इस कंटेनर पे चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो लाइक ओएस जो मैं यूज करूं, दिस ओएस इज लुक लाइक अ उबंटू। और इस उबंटू के अंदर मेरे पास एक वॉल्यूम यानी कि एक डायरेक्टरी क्रिएट होके आए। तो मेरे को क्या मिले कि इस पर उबंटू में इंस्टॉल करना चाहता हूं, इसके अंदर मेरे को क्या मिले, एक वॉल्यूम क्रिएट होके आए। एज वेल एज मैं चाहता हूं कि मेरा इसके अंदर ऑटोमेटिकली गिट भी क्या हो जाए, इंस्टॉल हो जाए। मेरे इसके अंदर गिट भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये सारी सेटिंग्स मैं बनाना चाहता हूं। तो नाउ सबसे पहले मैं आपको ये दो चीजें बता रहा हूं, सो डिफॉल्ट डॉकर एंड विद डॉकर। तो how to execute this process? So simply guys, I'm just login with portal and launch instance. सबसे पहले मैं docker install कर रहा हूं, so I'm just launch instance and create a Linux machines. So this is my Docker engine and inside the Docker engine now you can see is it in Amazon Linux and instance T2 micro. I'm using a key pair, I'm using an existing key pair and create in last class and edit, and now I'm deploy for any zone. Choices here you can deploy for any enable, and now I'm just select security group. So I'm using my server SG security group and space. I'm just give the space of this particular machine is 10 GB and depends on you कि आप अपनी need के according ले सकते हैं। तो guys, first time create a virtual machine. तो यहाँ पर two ways हैं कि मैं यहाँ पर एक डिफॉल्ट डॉकर इमेज, तो यहाँ पर मैं इस बार क्या कर रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं एक टास्क दे रहा हूँ लाइक आई एम जस्ट गिव यू द टास्क कि डिप्लॉय nginx वेबसाइट। तो मैंने आपको यहाँ पे टास्क दिया कि डिप्लॉय nginx वेबसाइट इन डॉकर कंटेनर। तो डॉकर के कंटेनर पे आपको एक nginx वेबसाइट क्या करनी है, डिप्लॉय करनी है। सो अब गाइस टू थिंग्स हैं कि आपको किस टाइप से nginx की वेबसाइट डिप्लॉय करनी है इन डॉकर कंटेनर। नाउ व्हेन यू डिप्लॉय
website in containers, allow web HTTP protocols तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्रोटोकॉल्स भी अलाउड करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं. सो नाउ गाइस यू नो कि आई एम एक्सेस विद HTTP. सो HTTP, HTTPS इनके थ्रू हमारी वेबसाइट क्या होती है, एक्सेस होती है. सो लाइक अगर मैं इस पर्टिकुलर कंटेनर पे कोई भी वेबसाइट एग्जीक्यूट करा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ अपना प्रोटोकॉल भी क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा. गॉट इट गाइस? एवरीवन, इज इट क्लियर? गाइस दिस इज माय EC2 इंस्टेंस और इस EC2 इंस्टेंस पर मैं एक कंटेनर बना रहा हूं. तो इस कंटेनर पे अगर आप वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो नाउ द वेब प्रोटोकॉल्स अलाउड इन दिस कंटेनर और एज वेल एज जो ये जिस मशीन पे आप कंटेनर बना रहे हैं उस मशीन पर भी ये प्रोटोकॉल्स क्या होना चाहिए, आपका अलाउड होना चाहिए. तो इन अ मशीन, जिस मशीन पे आप बेस मशीन पे बना रहे हैं, दिस इज योर सिक्योरिटी ग्रुप और यहाँ पर ये आपका कंटेनर के लिए आप ये प्रोटोकॉल्स को अलाउड कर रहे हैं. तो आपको वो प्रोटोकॉल्स पर्टिकुलर इस कंटेनर के लिए भी क्या करना पड़ेगा, अलाउड करना पड़ेगा. इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस, सौरभ, उपासना, रोहित, राहुल, परशोत्तम. So Yes, sir. how to execute this lab? So simply guys, I'm just come to here and log in with machine. सबसे पहले मैं मशीन से log in करता हूँ. Now I'm just come to here and come to the command prompt. And now I'm just login with my Linux machine. I'm login this with Linux machine in command prompt in my system. So this is my machines, and now I'm just give this machine name is like sudo host host name. I'm just give the name is docker docker. So guys, this is my Docker engine machine. So as sudo host host and name is docker. So what happened? Okay, S capital हो गया. And now sudo su hyphen. So right now I'm available in Docker engine. So this is guys my base machine. Now I'm install a Docker. So I'm type a command yum instll install docker hyphen y. I'm install a Docker in this machine. And after that I'm just restart the service. So Docker की जो services है उनको start restart करना है. So I'm just come to system systemctl restart systemctl restart docker. एंड अगर आपको करना है तो बेस्ट वे है कि आप रिस्टार्ट ना करके सबसे पहले systemctl इनेबल डॉकर देन स्टार्ट डॉकर एंड देन चेक द स्टेटस. आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो STATUS स्टेटस. तो गाइस यू कैन सी द राइट नाउ कि आपकी ये एक्टिव है. सो नाउ कि अभी तक हमने क्या करा है, नाउ आई एम इंस्टॉल अ डॉकर इन अ EC2 इंस्टेंस. सो दिस इज माय फर्स्ट लैब. तो यहां पर मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट करा है कि नाउ कि स्टेप नंबर 1 आई एम जस्ट इंस्टॉल अ डॉकर. सो पॉइंट नंबर 1 इंस्टॉल डॉकर इन EC2 Linux. अब सेकंड स्टेप हमें क्या करनी है कि आपको जो भी कंटेनर बनाना है उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, इमेज पुल करनी पड़ेगी. सो हाउ टू पुल इमेज via Docker Hub. So now guys, the Docker Hub, so is it Docker Hub? So Docker Hub provide Docker container images. So Docker Hub provide Docker container images. So जो भी आपका Docker Hub है, तो Docker Hub क्या प्रोवाइड करता है, आपका कंटेनर इमेजेस प्रोवाइड करता है. When you deploy any container
in Docker, first pull image from Docker Hub. So अगर आपको कोई भी कंटेनर बनाना है, so first you can install Docker in EC2. Now how to pull image via Docker Hub? So सबसे पहले क्या कि pull image क्यों करें? क्यों? With the help of Docker. So Docker Hub provided Docker container image. Or with the help of Docker image, we can create a container. So that's why when you deploy any container in Docker, first pull image from Docker Hub. So अगर आपको कोई भी image pull करनी है, so आपको क्या करना पड़ेगा? After install the Docker, simply you can go to the system and आपको जो भी इमेज करनी है, लाइक हमारा जो टास्क है कि हमें एक nginx डिप्लॉय करना है या ubuntu की मशीन डिप्लॉय करनी है या EC2 लिनक्स करना है, तो व्हाटएवर अगर हमें कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करना है यहाँ पर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा है गाइस, आई एम जस्ट कम टू हियर एंड क्लिक ऑन hub.docker.com. आपको hub.docker.com पे जाना है, कोई भी इमेज आपको अगर सर्च करनी है, तो नाउ चॉइस इज योर की मे बी कि वो आपके पास कस्टम इमेजेस है तो वो आपके डॉकर हब के अकाउंट में आपके रेपोजिटरीज के अंदर होंगी, और अगर आपके पास इमेजेस नहीं है तो यू कैन सर्च लाइक मुझे nginx करना है, तो nginx. तो नाउ कि मुझे nginx का करना है, so this is my nginx image name nginx. Now I'm just come to my docker container portal. And now you can see docker docker images images. There is no any images available. Now I'm pull image. So I'm type a command docker docker pull and nginx. So now guys you can see कि is pull image from Docker Hub. तो ये automatically अपनी request को Docker Hub पर भेजेगा and वहां से particular उस image को pull करके ले आएगा. If you can type ls command, you can see docker images command. So you can see it show the nginx. Now कि अगर आपको कोई और like if you can create a Jenkins, अगर आप Jenkins deploy करना चाहते हैं, so you can see the Jenkins official website और this is a Jenkins image name. So अगर आपको Jenkins का container execute करना है, so you can just copy this name or you can type a same docker pull and then Jenkins. Now enter. So now guys you can see it's pull a Jenkins image. If you create any other like a EC2 Linux, so like you can type a EC2 Linux. So now if you can search Amazon Linux, so अगर आप जो हम Amazon Linux use कर रहे हैं, so you can see the also Amazon Linux is available. Now you can see the command docker pull Amazon Linux. So now I'm just come to here, and now you can paste and pull. So this is a way you can pull a image from Docker Hub. Now check Docker pull Docker images. So now guys you can see कि मैंने 3 images pull करे हैं. These are the all 3 images available in your local system. Is it clear everyone? Yes sir. After that, अब थर्ड ऑप्शन क्या होता है कि इमेज जब आपने पुल कर लिया, सो गाइस यहाँ पर मैंने 3 इमेजेस पुल करी है. नाउ कि आफ्टर दैट अब थर्ड ऑप्शन है कि हमें क्या करना है, क्रिएट कंटेनर. अब हमें क्रिएट कंटेनर करना है. सो गाइस व्हेन यू यूज एनी सर्विस, हर सर्विस की अपनी एक डिपेंडेंसीज है. तो डिपेंडेंसीज क्या है कि अगर आप लाइक कोई भी वेबसाइट का कंटेनर बनाते हैं, तो उस वेबसाइट के कंटेनर के लिए यू कैन रिक्वायर्ड अ वेबसाइट प्रोटोकॉल्स, अलाउ सर्विस प्रोटोकॉल्स. तो आपको क्या है उससे रिलेटेड सर्विस प्रोटोकॉल्स भी अलाउड करना पड़ेगा. तो नाउ कि अगर मैं यहाँ पर nginx की कोई भी वेबसाइट हो, यानी कि nginx इज अ वेब सर्विस, अगर मैं nginx का कंटेनर बनाता हूं तो मुझे पोर्ट नंबर 80 अलाउड करना पड़ेगा. एंड अगर मैं यहाँ पर जेंकिंस का कंटेनर बनाता हूं, तो जेंकिंस जो है वो कंसीडर करता है पोर्ट नंबर 8080. तो दिस इज अ वैन पोर्ट. और अगर लाइक का मैं लिनक्स का कंटेनर बनाता हूं, तो लिनक्स के लिए भी डोंट रिक्वायर एनी प्रोटोकॉल्स.
So how to execute this container? So how to create a container? So next option है मेरा how to create container in a Docker. So it's simple, sir, guys. If you can create a container inside the Docker, is simple way. Now, first you can pull a image, then type a command docker docker run. Then initialize -it and -d for daemons. Give the name of container, so --name. I'm just give the name of container like nginx nginx con1. I'm just give the name of the container nginx con1. Now -p, that means port number. So which port number you can allow for nginx? So now I'm allowed a port number 100. So this 100 port number is my nginx container 1, and for WAN port now I'm map this port to 80, यानी कि 100 नंबर पोर्ट को मैं 80 के साथ क्या करा रहा हूं मैप, कि मेरे nginx से जो रिक्वेस्ट जनरेट होगी, अगर कोई भी रिक्वेस्ट मेरे पे आएगी तो 80 नंबर पे आएगी बाहर से, और वो उसको किस पोर्ट पे भेज देगा, 100 नंबर पोर्ट पे रीडायरेक्ट कर देगा. देन which image? nginx nginx. Same as guys, if I'm just create another port, like I'm just create a one more, like I'm create a one Jenkins -con2. I'm just create a container 2 -p, और Jenkins के लिए जो हमारा पोर्ट रिक्वायर्ड है is 8080. So this is the container port. So जो मैंने पहला 8080 दिया, this is a container port, और 8080 this is my WAN पोर्ट, यानी कि एक मेरा LAN पोर्ट है जो विद इन मेरे इंटरनल कम्युनिकेशन. से यहाँ पे मैंने दिया है 100 और आउटसाइडर है 80. तो ये मेरे इस तरीके से मेरे पोर्ट मैप्ड हो रहे हैं. तो कंटेनर्स को पोर्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे. इन सिंगल आईपी पर ही मैं मल्टीपल सर्विसेज एक्सेस कर रहा हूँ. नाउ nginx, और nginx की जगह मुझे को यहाँ पे Jenkins यूज करना है. सो आई एम यूजिंग Jenkins इमेज. सो Jenkins की इमेज मैंने यहाँ पे पुल करी थी, और इधर मैं दोबारा से नाम यूज कर लेता हूँ Jenkins. सो आपके पास सेम ही नेम होना चाहिए जो भी आपने इमेज यूज करी है. एंड नाउ पेस्ट. तो गाइस यहाँ पर देखिए मेरे दो कंटेनर बने हैं, लाइक docker docker ps. So with the docker ps, so this command show the running container, and docker ps -a, this command show the all containers, stop और running. So guys यहाँ पर मेरे पास दो कंटेनर्स बने हुए, एक कंटेनर 1 और एक कंटेनर 2. नाउ आई एम क्रिएट अ वन मोर कंटेनर कि मैंने एक लिनक्स की इमेज को भी पुल करा था, तो उसका भी कंटेनर में बनाता हूँ. सिंपल वे docker docker images. So first time share the images. So all these three images is available, and just clear and then type again docker images. So these three images available already. मैं Jenkins और nginx का कंटेनर बना चुका हूँ. Now I'm create a one more container in Linux. So I'm type docker run -t -d. We don't required for, क्योंकि मैंने यहाँ पे Linux पे कोई सर्विस रन नहीं करी है. तो इस बार मैं क्या Linux का सिस्टम बनाना चाहता हूँ. सो मैं सिंपल सा यहाँ पे नाम दे रहा हूँ लाइका linux Linux container 3. एंड नाउ which Linux, आप Ubuntu Linux यूज करना चाहते हो CentOS. सो मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ Amazon Linux. सो AMAZONLINUS Linux. सो यहाँ पर मैं Amazon Linux करना चाहता हूँ, तो that's why I'm just give the this image name. तो गाइस देखिए यहाँ पर तीनों बार में मैंने ये कमांड चलाई और तीनों बार में उसने एक ही बार में कोई इमेज को पुल नहीं करा. बट इफ यू कैन क्रिएट अ कंटेनर, लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ लाइक अ Ubuntu container. Ubuntu container, and now you can see that I'm just create a Ubuntu container number 4, or I'm just using a Ubuntu image. So right now there is a no image. मेरी ये इमेज अभी मेरे सिस्टम पर नहीं है. तो नाउ अब ये क्या करेगा, डॉकर सबसे पहले लोकली सर्च करेगा. अगर ये इमेज नहीं है तो पहले ये ऑटोमेटिकली पुल करके लेके आएगा, देन कंटेनर क्रिएट करेगा. सो नाउ यू कैन सी इट सर्च अ लोकली और पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी, और देखिए उसके बाद वो वहां से पुल करके लाया, देन उसने यहाँ पर कंटेनर क्रिएट कर दिया. और इफ यू कैन सी द डॉकर इमेजेस, तो देखिए यहाँ पे 4 इमेजेस आपके पास होगी. और इफ यू कैन सी द डॉकर ps कमांड, तो इट शो द 4 containers. So these are the all 4 containers available in your system. So this is your container 1, container 2, container 3, and container 4. Is it clear, guys? Now, so this is a way like how to create containers. Now, if you can check a container, so simply guys, you can just copy the public IP address of this virtual instance
This is a public IP of this instance. Now I'm just check Nginx website. So I'm just click on a IP or I'm just give the port number 100. So अगर मैं 100 करता हूँ, so my request come to Nginx. And now if I'm just add a port number 8080, so my request come in a Jenkins containers. So now you can see here Jenkins is open, here is Nginx. Now you can update a website. अगर आप यहाँ पे अपनी इसकी जगह कोई और वेबसाइट करना चाहते हो, कंटेनर पे अपनी कोई वेबसाइट करना चाहते हैं, so now login with container. So simple सा है. The third point, how to execute task inside the container. So how to deploy website inside the container. तो गाइस अभी वहां पर क्या है, आपकी डिफॉल्ट वेबसाइट आ रही है, अब आप उसकी जगह अपनी कोई वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हैं. तो हाउ टू डिप्लॉय वेबसाइट इनसाइड द कंटेनर. तो अगर आपको अपनी वेबसाइट कंटेनर के अंदर डिप्लॉय करनी है, सो दिस इज अ वे. द स्टेप नंबर 1, लॉग इन विद कंटेनर and then go to login with container, then go to web location. So हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके अपनी वेबसाइट को एग्जीक्यूट करना है. सो नाउ गाइस कि आई एम क्रिएट वन कंटेनर इज अ Nginx. So मैंने Nginx का कंटेनर बनाया हुआ है. नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद दिस कंटेनर. सो आई एम जस्ट टाइप अ कमांड docker wait, I'm just first clear and then type docker exec execute. So execute कमांड से आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉकर कंटेनर को लॉग इन कर सकते हैं. तो नाउ docker execute then -it initialize terminal, then नेम ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर से आप लॉग इन होना चाहते हैं. सो हाइफन नेम ऑफ द कंटेनर nginx -con1 and now /bin/bash. Now guys I'm just login with container, so I'm just come inside the container. Now अब आपको अगर कंटेनर के अंदर कोई भी काम करना है, so अगर वो कोई भी काम आपको इस लोकेशन पे आके करना है, so now कि कंटेनर्स पे आपको लाइक का कोई फाइल एडिट करनी है, so उसके लिए आपको विम यूज करना पड़ेगा. तो अगर आप देखना चाहते हैं कि Nginx आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट Nginx की इमेज सर्च करी, so you can type a command cat मतलब content/etc and OS release. So this is OS release. So now guys Nginx use a Linux, name of the family is a Debian. तो guys ये Debian फैमिली का यूज कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है Ubuntu वाली ही आपकी कमांड्स चलेंगी. सो Ubuntu और Debian दोनों सेम फैमिली में है. तो नाउ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, apt-get अपडेट. तो सबसे पहले मैं अपनी रेपोजिटरी को अपडेट करता हूं. देन apt-get install vim-y. तो vim के थ्रू हम फाइल को एडिट करते हैं. सो नाउ गाइस आई एम इंस्टॉल अ vim एडिटर. नाउ देन क्लियर. आफ्टर दैट आई एम जस्ट गो टू द Nginx लोकेशन. सो अगर आप Nginx की लोकेशन देखना चाहते हैं, सो यू कैन सर्च कि आप डायरेक्ट या फिर आप गूगल पे आके सर्च करते हैं लाइक LOCEN लोकेशन ऑफ Nginx इंडेक्स फाइल. सो आप index.html फाइल की लोकेशन देखना चाहते हैं, सो ये बता रहा है USR लोकल, और लोकल के अंदर जाके Nginx. तो यहाँ पर आपकी क्या Nginx की लोकेशंस मिल जाएगी. सो नाउ गाइस सिंपली है कि आप इस पर्टिकुलर कंटेनर पे जाइए और cd/usr/local एंड देन Nginx. तो वेट एक मिनट, आई एम जस्ट टाइप ls. Wait, I'm just type ls. So I'm just using a location. So his location is /usr/share, then local, then wait, I'm just give me a minute guys, I'm check a location usr share. Sorry, I'm not using cd.
wait a minute, I'm just check a location of Nginx. I'm just forgot. So give me a minute. Yeah, Nginx is available. CD Nginx. Now type the ls. So cd html. This is the location of Nginx. So USR share Nginx HTML. Now you can check the ls. तो क्या देखिए यहाँ पर ये कमांड है index.html फाइल जो वहां पे पब्लिश हो रही है. Now I'm type vim index.html. Now you can edit this file I for insert, and now I'm type welcome to my India. So like welcome to my India web server server. Now escape colon wq. Sorry, escape colon wq. So guys, I'm just exit, and now guys you can see कि अगर मैं यहाँ पे refresh करता हूँ, so you can see कि मेरी जो भी वेबसाइट है यहाँ पे देखिए वो चेंज हो गई. वेलकम टू माय इंडिया वेब सर्वर. नाउ कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट बनी हुई है, आप उसको मूव करना चाहते हो, तो सिंपल सा यू कैन जस्ट टाइप सबसे पहले लाइक apt-get install wget curl curl space -y. तो मैं यहाँ पे ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ, कर्ल और wget. नाउ कि आपको पता है कि इन्हीं से ही आपकी वेबसाइट क्या होती है, डाउनलोड होती है. सो नाउ आई एम जस्ट गो टू गूगल एंड डाउनलोड वन CSS HTML वेबसाइट. सो जो हमने क्लाउड में भी काफी बार करा है गाइस, सेम ही प्रोसेस में कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी एक वर्चुअल मशीन है सेपरेटली. नाउ आई एम डिप्लॉय वेबसाइट लाइक आई जस्ट कम टू हियर, राइट क्लिक एंड कॉपी द लिंक एड्रेस and then come to here and type wget, then space, right, paste and now enter. तो guys you can see कि मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट को डाउनलोड करा है, टाइप ls. तो यहाँ पर मेरी देखिए साइकिल के नाम से, cycle.zip नाम से एक वेबसाइट आ चुकी है. सो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट है बट ये जिप है. तो इस जिप के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अनजिप करना पड़ेगा. बट उससे पहले मेरी देखिए यहाँ पे index.html वाली वेबसाइट चलिए. मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं rm कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ rm-rf और index.html फाइल को. तो नो सच rm index.html. wait, I'm just check ls. तो डिलीट, सॉरी, रिमूव हो चुकी है. नाउ आई एम टाइप कि अब मैं यहाँ पे देखिए कि मेरे पास एक वेबसाइट है cycle.zip जिसको मैंने अभी डाउनलोड करा है. नाउ कि मुझे इसको अनजिप करना है, तो पहले मुझे अनजिप का सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था दिस इज अ कस्टमाइजेशन. जैसे जैसे चीजों को मैं ऐड करूंगा वैसे वैसे मेरी चीजें यहाँ पे अपलोड होंगी. तो आई एम टाइप इज अ वन सॉफ्टवेयर इज लुक लाइक apt-get instll install unzip space -y. तो लिनक्स पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं बट कंटेनर में अगर आपको काम करना है तो करना पड़ेगा. नाउ आई एम टाइप ls. तो देखिए यहाँ पर मेरी जो साइकिल वाली जिप फाइल है, मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले टाइप करता हूँ लाइक cd सॉरी unzip and now give the name of the and now type ls. तो देखिए यहाँ पर मेरा html फोल्डर आ गया जो मेरा कंप्रेस था, अनकंप्रेस होके आया. नाउ आई एम rm-rf एंड नाउ इस वाले फाइल को भी मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. सो मेरे पास एक ही डायरेक्टरी है यहाँ पर HTML नाम की. नाम जस्ट कम टू द cd HTML. मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर गया. नाउ चेक ls. तो ये मेरी सारी की सारी क्या है, फाइल्स पड़ी हुई है यहाँ पे वेबसाइट की. नाउ इन फाइल्स को मुझे अब इस पर्टिकुलर Nginx की जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे क्या करना है, मूव करना है. सो आई एम जस्ट टाइप mv move star all files in which location /usr then share के बाद now you can type nginx and html location. and now guys you can see कि अब जो मेरी ये वेबसाइट आ रही थी, if I am refresh you can see the one wonderful website deploy in a container. got it everyone? So this image deploy by the custom. So ये मैंने अपनी एक कस्टम इमेज बना दी है. Is it clear guys? So पहले जो वेबसाइट थी Nginx वो थी डिफॉल्ट, बट अब कस्टम इमेज का क्या है कि मैंने उसी
को अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है कि कस्टमाइजेशन, बट कस्टमाइजेशन मैंने क्या करा है कि मैंने कंटेनर के अंदर जाके काम करा है। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने कंटेनर बनाया और कंटेनर को काम करा। अब आपने क्या है कि वाया कंटेनर इमेज का मतलब है कि अगर आप ऐसे 20 कंटेनर बनाना चाहते हो, यू कैन क्रिएट अ सेम 20 कंटेनर, तो आप पर्टिकुलर इस कंटेनर की भी इमेज क्रिएट कर सकते हो। सो नाउ यू कैन क्रिएट वाया कंटेनर का मतलब है कि फर्स्ट यू कैन रेडी वन कंटेनर, देन क्रिएट कंटेनर इमेज, आप अपनी कंटेनर की इमेज बनाइए और देन क्रिएट अ न्यू कंटेनर। सो मुझे अगर सेम वेबसाइट दोबारा से किसी अदर कंटेनर पे डिप्लॉय करनी है, मैं चाहता हूं कि जो भी सारी चीजें हैं वो मेरे अदर कंटेनर के अंदर भी आ जाए। सो मैं क्या करूंगा, लाइक आई एम जस्ट कम टू CD और मैं यहाँ पे लगता हूँ mkdir, आई एम जस्ट क्रिएट mkdir is like a Mac and like Mohit or like Anil, like I'm just created this folder ls। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 फोल्डर्स बनाए हैं, अनिल, मैक एंड मोहित, और मैंने इस पर्टिकुलर कंटेनर पे वेबसाइट भी डिप्लॉय करी है। तो नाउ कि मुझे अब ऐसे 20 कंटेनर्स बनाने हैं या 1 कंटेनर और बनाना है, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन एग्जिट। तो सबसे पहले अगर मुझे इसी कंटेनर की इमेज क्रिएट करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कंटेनर की भी इमेज बना सकता हूं, लाइक जस्ट लाइक अ स्नैपशॉट। जैसा कि हम अपने क्लाउड में क्या करते थे, अपने वर्चुअल सर्वर की कस्टम इमेज बनाते थे। यस और नो एवरीवन? गाइस, इमेजेस हमने बनाई है क्लाउड के अंदर, क्रिएट इमेज। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि मैं अपने कंटेनर की भी इमेज बना के रख सकता हूं कि फर्दर अगर मेरा कंटेनर डिलीट हो तो उस इमेज से मैं नया कंटेनर इमीडिएटली बना सकूं। तो उसको बोलते हैं वाया कंटेनर इमेज। सो लाइक हाउ टू क्रिएट कंटेनर इमेज। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले क्या करा था कि हमने पुल करके काम करा था, लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ डिफॉल्ट डॉकर इमेज के थ्रू मैंने यहाँ पे क्रिएट कंटेनर करा, और देन हाउ टू डिप्लॉय वेबसाइट इनसाइड द कंटेनर। सो ये 2 पार्ट हम कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5, द हाउ टू क्रिएट इमेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंटेनर। तो गाइस सिंपल सा है कि अब मैं जो इमेज बना रहा हूं वो मैं किसी कोड के थ्रू नहीं बना रहा, मेरा एक कंटेनर ऑलरेडी बना हुआ है, एंड दिस कंटेनर नेम इज nginx-con1। अब इसी कंटेनर की मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूं, आई एम क्रिएट अ इमेज। मैं इसी कंटेनर की एक इमेज बना के रखना चाहता हूं। नाउ वेयर यू सेव दिस इमेज, जो आप इमेज बना रहे हो आप इसको कहां पर करना चाहते हो। नाउ यू कैन क्रिएट दिस इमेज इन ऑन सिस्टम या डॉकर हब। सो मैं दोनों जगह ही करता हूं कि मैं इसको लोकल सिस्टम पे करना चाहते हैं, डॉकर हब पे करना चाहते हैं। सो किस तरीके से आप इमेज बनाना चाहते हैं, बट फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं इन अ सेम सिस्टम। सो हाउ टू क्रिएट कंटेनर इमेज। सो कंटेनर की अगर आपको इमेज करनी है, सो देयर द 2 वे कि अगर आप अपनी इस इमेज को रखना चाहते हैं डॉकर हब के अंदर, लाइक दिस इज योर डॉकर हब, तो आप वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे कंटेनर की इमेज को, और लोकल सिस्टम। तो गैस कभी भी अगर आप डॉकर इमेज पे रखना चाहते हैं तो आपकी जो यूजर आईडी होगी आपको उस आईडी का नाम यूज करना पड़ेगा। तो नाउ हाउ टू क्रिएट कंटेनर इमेज। तो अगर आपको कंटेनर इमेज क्रिएट करनी है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्लियर, और at this time available in base machine, so you can type command docker docker commit commit and like my con1 image and my docker commit ng docker मतलब क्या है? my con image and nginx -con1, sorry, docker commit, then give the name of the container nginx -con1 and my con1 image। तो गाइस मैंने ये कमांड यहाँ पे चलाई है, docker commit nginx -con1 my con1 इमेज। तो मेरी जो नई इमेज बनाई है मैंने किस नाम से बनाई है, तो कमिट का कमांड है। कमिट से आप डॉकर को कॉल कर रहे हो, यानी कि कमिट से आप क्या कर रहे हो, उसको इमेज क्रिएट कर रहे हो, किसकी, इस वाले nginx की। सो डॉकर कमिट, और कमिट कर रहे हो किस वाले को, nginx -con1 को, और देन
क्या नया नाम रखना चाहते हो इसका? तो माई con1 इमेज अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे, so you can type doc के ये docker images images। तो देखिए यहाँ पर आपकी एक और इमेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। ये जो इमेज है गाइस, ये मैंने कंटेनर 1 की इमेज बनाई है। अब इस कंटेनर 1 के अंदर वो सारी चीजें भी आ जाएंगी जो आपकी वेबसाइट मैंने डिप्लॉय करी थी। लाइक कि अगर आप इसी इमेज को अपने रेपोजिटरी पे भेजना चाहते हो, लाइक आई एम अवेलेबल इन Docker Hub repository. So guys, this is my repository is available. And now you can see कि मेरी जो repository है उसका जो repository name है, this is the name of ICCP info tag. तो अगर आपको अपने अकाउंट में आप अपनी कस्टम इमेजेस को Docker Hub पर यूज करना चाहते हैं, so you can type simply command सेम लाइक डॉकर कमिट nginx con1 और यहां पर आपको नाम जो देना पड़ेगा, आपको यहां पे देना पड़ेगा ICCP info tech tag। आपकी जो आईडी है, यू कैन जस्ट गिव द नेम ICCP info tech tag, देन स्लैश, और स्लैश करने के बाद लाइक माई nginx con1, तो माई nginx con1 कंटेनर 1, तो ये मैंने अपनी इमेज का नाम दे दिया। तो या मैं दे देता हूं ICCP लाइक माई वेबसाइट, माई nginx वेब इमेज। तो ये मैंने अपनी इमेज का इतना बड़ा मैंने नाम दे दिया है। और नाउ गाइस इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंटर, सो आप देखिए यहां पर इसने एक और इमेज क्रिएट करके दे देगा। नाउ यू कैन चेक DOCK डॉकर IMAGES इमेजेस। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे दो इमेजेस आ गए। तो ये जो इमेज है ये लोकली आपके सिस्टम पर है, बट अगर आप चाहते हो अपनी इमेजेस को अपने डॉकर हब पे रखने के लिए, तो आपको अपनी आईडी का यूज करना पड़ेगा। नाउ कि अब हाउ टू पुश दिस इमेज, सो नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले तो आ गया कि आपने इमेज कैसे क्रिएट करी। सो मैंने कमिट कमांड के थ्रू इमेज क्रिएट करी। गॉट इट द पॉइंट गाइस? with the help of commit command I am create a image। so अगर आप अपनी आईडी यूज करते हैं तो आपकी इमेज क्रिएट होगी। रेपोजिटरी के लिए भी अगर आप आईडी नहीं यूज करते हैं तो आपकी इमेज डॉकर हब के अंदर नहीं जाएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? guys, is it clear how to create image from existing container? now the step number 6, pull image docker engine to docker hub। अब अगर आपको अपनी इमेज को पुश करना है, पुश इमेज, हाउ टू पुश इमेज डॉकर इंजन टू डॉकर हब। आप अपनी इमेज को किस तरीके से पुश करना चाहते हैं डॉकर इंजन टू डॉकर हब। सो गाइस देयर आर टू वेज, यानी कि एक वे है सिंपल सा कि लाइक दिस इज अ वन मशीन, ये आपकी पहली मशीन है जहां पर आपका डॉकर इंजन अवेलेबल है, लाइक दिस इज अ डॉकर इंजन। एंड नाउ कि आपकी जो इमेज है वो आपकी इमेज यहां पर पड़ी हुई है इस वाले पे। नाउ इस इमेज को क्या करना चाहते हो आप? इस इमेज को पुश करना चाहते हो। वेयर इज इट? इन डॉकर हब। सो आपको ये इमेज कहां पे करनी है? पुश करनी है डॉकर हब पर। तो व्हाट इज द प्रोसेस? तो प्रोसेस यू कि फर्स्ट यू कैन लॉग इन विद डॉकर हब। आप डॉकर इंजन पर ही डॉकर हब अकाउंट को लॉग इन करेंगे। सो हाउ टू लॉग इन, हाउ टू प्रोसेस, हाउ टू पुश दिस इमेज? तो सिंपली गाइस आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्लियर, एंड क्लियर करने से पहले गाइस आई एम जस्ट कम टू DOCKER डॉकर PS कमांड मैं यहाँ पे चला रहा हूँ गाइस। दीज आर द 1 2 3 4 कंटेनर इज अवेलेबल। DOCKER डॉकर STOP स्टॉप। सबसे पहले मैं सारे के सारे कंटेनर्स को स्टॉप कर रहा हूं। नाउ पेस्ट स्पेस, so now choice is here, you can use ID or name, पेस्ट स्पेस। ये 4 कंटेनर्स गाइस मैंने बनाए थे, तो चारों कंटेनर्स की आईडीज को मैंने कॉपी कर लिया और चारों कंटेनर्स को मैं एक साथ क्या कर रहा हूं? सबसे पहले तो मैं कंटेनर्स को स्टॉप कर रहा हूं। तो मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी ये बता चुका हूं। देन मैं इन कंटेनर्स को रिमूव भी कर रहा हूं, यानी कि डिलीट भी कर रहा हूं।
So now delete. You can type command docker ps. तो देखिए कोई भी आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आप docker ps -a कमांड चलाएंगे तो वो आपको दिखाएगा कि there is no any stop container or delete. Now dock या docker images images. So मेरे पास यहाँ पे 4 इमेजेस हैं. तो यहाँ पर ubuntu इमेज है, nginx इमेज है, jenkins इमेज है और amazon linux की इमेज है. Now dock या docker RMI, मैं इमेज भी रिमूव कर रहा हूं. सो नाउ आई एम रिमूव इमेज इन ubuntu. नाउ आई एम इमेज रिमूव इन nginx जो मैंने अभी पुल करी थी पहले. नाउ आई एम रिमूव इमेज लुक लाइक अ jenkins and now I'm image in look like a amazon linux. Is it till 49? Yeah. Now pull in amazon linux. So guys, wait a minute. Now enter. और गाइज मैंने यहाँ पे सारी की सारी इमेजेस भी डिलीट कर दिए. नाउ टाइप docker ami. तो गाइज देखिए अब यहाँ पे सिर्फ वो 2 ही इमेजेस हैं जो मैंने खुद से क्रिएट करी हैं. ये इमेजेस मैंने पुल तो नहीं करी एवरीवन. ICCP इन्फोटेक, माई nginx हाइफन इमेजेस और माई कंटेनर 1 इमेजेस, ये मैंने कहीं से पुल तो नहीं करी एवरीवन. गाइज यस और नो? गाइस कोई बताएगा यस और नो? ये मैंने इमेज बनाई है किसके थ्रू? आई एम क्रिएट थ्रू अ कंटेनर. तो सॉरी ये कॉन्फ्लिक्ट कर रही है. ओके ये ऑलरेडी मेरी उसके साथ मैप हो रखी है. नाउ गाइस अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाउ टू पुश इमेज. सो docker login. आपको एक कमांड चलानी है docker login. It's ask the username ICCP infotech. This is my docker hub username and now I'm put the password. So guys if I'm just successfully login, so यहाँ पे मैं क्या login सक्सेस हो गया है. अब मुझे अपनी इमेज को पुल करना है. तो मैं क्या करूंगा, जिस भी इमेज को पुल करना है मैं इसी इमेज को पुल कर सकता हूं वहां पर, क्योंकि इसके आगे मेरी आईडी है. नीचे वाली इमेज नहीं होगी. इसमें हम टाइप dock या docker push push and then name and now enter. गाइस देखिए ये जो इमेज है ये मेरे डॉकर से मेरे कहां पर चली जाएगी, डॉकर हब पर मूव हो जाएगी. तो मैंने एक कस्टम इमेज क्रिएट करी और उस इमेज को कहां पर सेव कर दिया, अपने डॉकर हब पर सेव कर दिया. तो अभी आप देखिए व्हेन इट्स मूव, तो इट्स सक्सेसफुली मूव्ड हो चुकी है. नाउ यू कैन सी इन डॉकर हब अकाउंट एंड नाउ रिफ्रेश. सो आप देखिए कि अब यहां पर ये इमेज आपको विजिबल हो जाएगी, माई nginx इमेज. इज इट क्लियर गाइस? अब मुझे अगर कंटेनर बनाना है लाइक हाउ टू क्रिएट इमेज, हाउ टू क्रिएट कंटेनर थ्रू कस्टम इमेज. तो मैंने क्या करा, अपनी एक इमेज बना के रख ली. तो अब मेरे को कस्टम, तो वो मेरी कस्टम इमेज है रेदर देन कि वो मैंने कंटेनर की इमेज बनाई है एक कमांड से बनाई है. तो मैंने इस कंटेनर की इमेज बना के कहां पे रख ली, डॉकर हब पर. अब मुझे अगर कंटेनर बनाना है, तो सेम कंटेनर अगर मुझे बनाना है तो मैंने इमेज को अपनी सेव करके रख लिया है. नाउ docker ps command. So there's no anything, and docker images images. So these are the 3 images available. docker remove image, and now I'm just give this image name. So जो मेरी इमेज थी मैं सारी इमेजेस यहां से डिलीट कर रहा हूं गाइस. नाउ enter. तो गाइस देखिए यहाँ पर नाउ यू कैन चेक docker images images. तो यहाँ पर कोई इमेजेस मेरी पास नहीं है, एक nginx की इमेजेस है. सो आई एम जस्ट टाइप docker rmi and now I'm just give the name of nginx. So no such image, so sorry. And now type docker images images. So देखिए गाइस यहाँ पर अब मेरे पास कोई भी इमेजेस नहीं है. क्लियर? अब मुझे दोबारा से कंटेनर बनाया, तो अब जो भी मैंने आईपीस वगैरह व्हाटएवर जो भी यहाँ पे ऐड ऑन करे थे वो सारे के सारे कंटेनर्स मेरे ये सब बंद हो जाएंगे, ये अब काम नहीं करेंगे.
तो अगर अब आप यहाँ पे इन चीजों को यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, नाउ हम क्रिएट अ न्यू कंटेनर। मेरी वेबसाइट डाउन हो गई है, सो आई एम जस्ट क्रिएट अ न्यू कंटेनर। आई एम टाइप docker docker run run -i space -d and give the hyphen name is like a my web server, and now I'm just give the image -p. So I'm just give the port number. I'm just give the port number right now 90:80, and then give the image name. So my image name is ICCP info TCS tech slash, or like the name of the image is slash my nginx web hyphen image इमेज। सो गाइस देखिए ये इमेज अब नहीं है, बट ये अब क्या करेगा, सबसे पहले मेरी इमेज को लोकली सर्च कर रहा है, नहीं होगी तो पुल करके लाएगा। तो इट्स गिव यू द मैनिफेस्ट एरर, तो मैनिफेस्ट इज मिसिंग। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह मैं अपनी दूसरी इमेज यूज कर लेता हूँ। तो अभी अपडेट होने में टाइम ले रहा है। तो माई सर्वर स्पेलिंग गलत हो गई थी। माई nginx की इमेज स्पेलिंग गलत है, nginx web hyphen image, नाउ इंटर। तो नाउ गाइस देखिए लोकली सर्च कर रहा नहीं है, तो देन उसने क्या करा, यहां पर अब मेरी इमेज को पुल करा, और पुल करने के बाद इट्स क्रिएट अ कंटेनर। देन यू कैन सी कि अब आप देखते हैं दोबारा से कंटेनर। तो इस बार मैंने पोर्ट भी चेंज कर दिया 90, तो सेम वेबसाइट अब मेरी 90 पे आ जाएगी। नाउ यू कैन सी कि अब मेरे को ना तो कुछ लॉगिन करने पड़ा, ना वेबसाइट को कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ा। So this is image deployed by the custom image. So now I'm create a custom image through a container. तो मैंने क्या करा, इसी कंटेनर की ही कस्टम इमेज को क्रिएट करके पुश कर दिया। तो नाउ द स्टेप 1, हाउ टू इंस्टॉल डॉकर, हाउ टू पुल इमेज, create container, how to deploy website inside the container, how to create image from existing container, and how to push image Docker engine to Docker Hub, and then how to create container through custom image. सो दीज ऑल 7 लैब्स हैं जो मैंने कराई हैं। इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीजें इसके अंदर कवर करी हैं। सो आई थिंक सो इनफ। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस गाइस।